टीथ, और इसका सिंगुलर क्या होता है? टूथ, है ना। आप लोग बताइए बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है? इनामेल, जो क्या होता है टीथ में ही मौजूद होता है। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं टीथ आर द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। टूथ इज आवर हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। टूथ जो है ये हार्डेस्ट पार्ट होता है, बोन से भी हार्ड होता है ना। और इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है इट हेल्प्स इन द कटिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स। फूड पार्टिकल्स को कटिंग में हेल्प करता है। इसके अलावा किस चीज में हेल्प करता है? च्यूइंग, कटिंग, च्यूइंग, क्लियरिंग में हेल्प करता है। इसके अलावा किस चीज में हेल्प करता है? तो इट आल्सो हेल्प इन द ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स। These are the different function of teeth. Okay. Teeth helps in the mechanical digestion of food particles. Mechanical digestion of food particles. Okay. Now see, there are two types of teeth on the basis of appearance. यदि हम लोग appearance के basis पे देखें तो teeth के दो तरह होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है permanent teeth और दूसरा क्या होता है? टेम्पररी टीथ। परमानेंट टीथ एंड टेम्पररी टीथ। तो टेम्पररी टीथ जो होता है, टेम्पररी टीथ एंड परमानेंट टीथ। टेम्पररी टीथ एंड परमानेंट टीथ। टेम्पररी टीथ को मिल्क टीथ भी बोला जाता है, प्राइमरी टीथ भी बोला जाता है। इसके अलावा डेसिडियस टीथ भी बोला जाता है, डेसिडियस टीथ। ओके, टेम्पररी टीथ, मिल्क टीथ, प्राइमरी टीथ और डेसिडियस टीथ। तो आपको डेसिडियस टीथ को याद रखिएगा क्योंकि दिस इज अनदर नेम फॉर मिल्क टीथ। ओके, एंड मिल्क टीथ आर फर्स्ट स्टेज ऑफ टीथ। मिल्क टीथ आर फर्स्ट स्टेज ऑफ teeth which appears after 6 months of child and it completely finally appears up to 6 months, sorry 2 to 3 years, 6 months के बाद teeth appear होना स्टार्ट हो जाता है और करीब 2 से 3 साल में पूरे teeth आ जाता है। फाइनली 1 to 3 years तक जितना भी टीथ आना होता है आ जाता है। ओके, मिल्क के साढ़े 3 साल तक आ जाता है। फिर इसके बाद 6 ईयर के बाद टीथ रिप्लेस होना शुरू होता है परमानेंट टीथ में। और एक चीज बता दूं आप लोग को, जो टेम्पोररी टीथ होता है 20 नंबर होता है। कितना होता है? 20 नंबर। ओके, मिल्क टीथ 20 होता है। और 13 से 14 ईयर्स के बाद सारे मिल्क टीथ इज कन्वर्टेड इनटू परमानेंट टीथ। सभी मिल्क टीथ परमानेंट टीथ में चेंज हो जाता है। कब के बाद? 13 to 14 ईयर्स बाद। फिर दो तरह की टेम्पररी टीथ और परमानेंट टीथ। टेम्पररी टीथ टोटल कितना है? 20 नंबर। और 13 से 14 साल में टोटल टेम्पररी टीथ रिप्लेस बाय परमानेंट टीथ। ओके, नाउ वी हैव टू सी व्हाट आर द परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ को हम लोग बोल सकते हैं सेकंड स्टेज ऑफ ह्यूमन टीथ। ह्यूमन में जो दूसरा स्टेज आता है टीथ का, दैट इज कॉल्ड परमानेंट टीथ। ओके, और परमानेंट टीथ आप लोगों को पता होगा कि कितना है? 32 नंबर। ओके, परमानेंट टीथ होते हैं वो 32 नंबर होते हैं। इतना समझ में आ गया? अब हम लोग को देखना है टीथ का टाइप ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। And you know that there are 4 types of teeth. What are these 4 types of teeth? Incisor, canine, premolar and molar. All of you know that incisor is front teeth. आगे में जो सबसे आगे में जो teeth होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। और इंटीजर के साइड में जो teeth होता है उसको क्या बोलते हैं? canine. canine के साइड में होता है उसको क्या बोलते हैं? premolar. premolar के साइड में होता है उसको क्या बोलते हैं? molar. ओके, इस तरह से चारों teeth अरेंज होता है। और आपको पता है कि जो इंसीजर टीथ होते हैं, इंसीजर टीथ हैज फंक्शन
पार्टिकल्स है। किसी भी फूड पार्टिकल को काटने का काम कौन सा चीज का होता है? इंसीजर चीज का होता है ना। और इंसीजर के बगल में होता है केनाइन। इंसीजर के बगल में क्या होता है? केनाइन। केनाइन का नाम जानते हैं क्या होता है? पियरिंग ऑफ फूड पार्टिकल। फूड पार्टिकल को चीरने का काम करता है केनाइन। शेर देखे होंगे, बाघ देखे होंगे, ठीक ना, जब किसी को मारता है तो मारने के बाद वो क्या करता है? वही केनाइन से एकदम फाड़ देता है इसे, है ना। तो केनाइन फिश का फंक्शन क्या हो गया? पियरिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स। ओके, इनके बाद आता है प्रीमोलर और मोलर। प्रीमोलर और मोलर का काम होता है ग्राइंडिंग और क्रशिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स, मतलब काटना और फाड़ना, किसका काम हो गया? इंसीजर और केनाइन का हो गया। बाकी उसको पीसना, एकदम चकनाचूर कर देना, काम है किसका? प्रीमोलर और मोलर का। ओके, तो इस तरह से फूड को डाइजेस्ट करने में डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ हेल्प। ओके, देखिए टीथ आप लोगों को पता है कि जौ में प्रेजेंट होता है, और जौ अपर जौ होता है और लोअर जौ होता है। तो कोई एक जौ को हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए ये अपर जौ है, ठीक ना। अपर जौ को भी हम लोग दो साइड में डिवाइड कर देते हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। ओके, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। तो मान लीजिए कोई साइड का है, लेफ्ट या राइट कोई भी मान लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए ये साइड पे यदि देखिए जो फ्रंट टीथ है दैट इज इंसीजर। फ्रंट टीथ हमारा क्या है? इंसीजर। और इंसीजर दो होता है, तो इन नंबर। ओके, ये हो गया इन फ्रंट वाला और ये हो गया लेटरल इंसीजर। इसके बगल में होता है केनाइन। केनाइन होता है 1 इन नंबर, और इसके बगल में होता है प्रीमोलर और 3 होता है मोलर। 3 टीथ आर मोलर। ओके, and also you know that the last third molar teeth को जानते हैं क्या कहा जाता है? विजडम टीथ। थर्ड मोलर टीथ को क्या बोला जाता है? विजडम टीथ। विजडम टीथ, जो कि अभी आप लोगों का नहीं आया होगा। विजडम टीथ appears after 18 years old। 18 साल के बाद विजडम टीथ आता है, ठीक ना। 17-18 साल के बाद ये विजडम टीथ आता है, और 25 ईयर तक में विजडम टीथ आ जाता है। इसको ना हिंदी में बोला जाता है अक्ल का दांत। कौन सा दांत? अक्ल का दांत, ठीक ना। अभी आप लोगों का अक्ल का दांत नहीं आया है, सुने होंगे आप लोग, है ना। तो दिस इज द विजडम टीथ, दैट इज थर्ड लास्ट मोलर टीथ। अंडरस्टूड? ओके, नाउ सी हाउ मेनी दीज आर इन नंबर। ये सभी कितने नंबर में होते हैं? तो इसको देखने से पहले हम लोग को देखना पड़ेगा डेंटल फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? ICPMM। ICPMM तो क्या है? प्रीमोलर मोलर। ये तो ऊपर वाला हो गया अपर, और एक साइड का होगा। दोनों साइड का निकालने के लिए क्या करना होगा? 2 से मल्टीप्लाई, है ना। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो दोनों साइड का निकल गया, लेकिन अपर जॉ का नहीं निकला। अब लोअर जॉ का भी निकालना है, तो लोअर जॉ में भी सेम बात होगा, ICPMM। ओके, ICPM एंड M, ठीक है। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया लोअर जॉ। तो ह्यूमन एडल्ट ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला होता है 2 1 2 3। 2 1 2 3। ओके, मल्टीप्लाई विथ 2 बाय क्या हो जाएगा? 2 1 2 3 मल्टीप्लाई विथ 2। ओके, दिस इज द ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला। मतलब ह्यूमन में दो जो है इंसीजर, 2 इंसीजर, 1 केनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ, तो ये 2 1 2 3। ओके, अब इसको ना मल्टीप्लाई करके देखिए कितना होगा। 2 और 1 कितना हो गया? 3 3 2 5 5 3 8 8 2 जा 16 8 2 जा 16 मीन्स 16 हो गया ऊपर, है ना। यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा, ठीक ना। ये मैथमेटिकल मल्टीप्लाई नहीं है, दिस इज आवर बायोलॉजिकल मल्टीप्लाई। ओके, हाँ, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर नीचे में आ जाइए, ये हो गया अपर जॉ में टीथ 16, ठीक है। अब नीचे में देखिए 2 1 2 3 कितना हो गया? 8 8 2 जा 16, मतलब 16 टीथ नीचे में भी हो गया, है ना। 16 अपर जॉ में और 16 लोअर जॉ में, ठीक है। 16 16 को मिला दीजिए, कितना हो जाएगा?
टोटल टीथ 32 इन नंबर। बात समझ में आ गया। लेकिन चाइल्ड में इसका फॉर्मूला अलग होता है और अदर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। चाइल्ड में आपको पता है कि जो मिल्क टीथ होता है हमारे पास कितना होता है चाइल्ड में, ओनली 20। ओके, तो चाइल्ड का जो देखे यदि देखें तो चाइल्ड का हो जाता है 2102 मल्टीप्लाई विथ 2 करके देखिए। 2 1 कितना हो गया 3 3 2 5 5 2 जा 10, मतलब अपर दो में 10 2 1 3 3 2 5 5 2 जा 10, लोअर दो में 10। टोटल नंबर ऑफ मिल्क टीथ इज 20। मिल्क टीथ का टोटल नंबर कितना है 20। मतलब आप लोग इस फॉर्मूला से देख सकते हैं कि कौन सा टीथ बच्चों में प्रेजेंट नहीं होता, इससे क्वेश्चन भी बन सकता है। ओके, जो चाइल्ड होते हैं चाइल्ड में कौन सा टीथ प्रेजेंट नहीं होता है, तो देखिए ये कौन सा है प्रीमोलर। कौन सा है प्रीमोलर। तो प्रीमोलर देखिए 0 है, 0 इन नंबर। प्रीमोलर होता ही नहीं है चाइल्ड में। और एक चीज, जो चाइल्ड होते हैं उसमें मोलर टीथ तो होता है बट थर्ड लास्ट मोलर होगा क्या, नहीं होगा। मतलब कितना टीथ होगा 2 ही मोलर होगा, 3 मोलर नहीं होगा। तो 2102। बात समझ में आ गया, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए ये तो डेंटल फॉर्मूला में अप्लाई हुआ, लेकिन टोटल बात किया जाए तो टोटल कितना हो जाएगा। इंसिडर 2 है तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा 2 2 4 4 8 है। 8 ऊपर होगा 8 सॉरी 2 2 4 4 ऊपर है तो 4 नीचे भी होगा, तो मतलब टोटल कितना हो जाएगा इंसिडर 8 इन नंबर। इंसिडर टीथ का टोटल नंबर हो जाएगा 8। ठीक है, इस क्वेश्चन बन सकता है और इस क्वेश्चन को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको डेंटल फॉर्मूला से ही याद रह जाएगा। किसी तरह का भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे वहीं से याद रह जाएगा, रहेगा ना। हाँ, अरे केनाइन देखिए एक है तो दोनों साइड मिला के कितना हो जाएगा 2 2 ऊपर हुआ तो 2 नीचे भी होगा, तो मतलब टोटल कितना हो जाएगा 4। केनाइन टोटल 4 इन नंबर। ओके, अरे प्रीमोलर कितना है 2 तो 1 साइड में है, दूसरा साइड में भी 2 होगा तो कितना हो गया 4 ऊपर है तो 4 नीचे भी होगा, तो मतलब टोटल कितना हो गया 8। ओके, इंसिजर और प्रीमोलर सेम इन नंबर। 8 इंसिजर भी होता है 8 प्रीमोलर भी होता है। और मोलर और प्रीमोलर टोटल कितना हो जाएगा 3 इस साइड में तो उधर भी 3 हो जाएगा, 3 3 6 ऊपर होगा तो 6 नीचे भी होगा, मतलब 12 इन नंबर। सबसे ज्यादा मोलर टीथ है, सबसे ज्यादा कौन है मोलर टीथ ही है। ओके, बात समझ में आ गया। और इसका काम क्या होता है ग्राइंडिंग, पीसने का काम होता है, एकदम मसाला बनाने का काम होता है फूड पार्टिकल्स को, समझिए। तो these are the function of different teeth and we have seen that dental formula for adult human, understood? Or milk teeth. Any problem? Any doubt? No? Now we are going to end this topic here. Okay? Thank you so much.